अगर तुम किसी को दफन करते वक्त खुद उसी कब्र में गिर जाओ तब? कुछ ऐसा ही अजीत के साथ हुआ था। अजीत अपने दोस्त राघव की अंतिम यात्रा में शामिल होने गांव आया था। कब्रिस्तान में अजीब सी ठंडक थी, जबकि सूरज सिर के ऊपर था। लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, जैसे किसी को जगह देने का डर हो। राघव की कब्र पहले ही खोदी जा चुकी थी। गड्ढा जरूरत से ज्यादा गहरा लग रहा था। अजीत जैसे जैसे उसके पास जाता, उसके सीने में घबराहट बढ़ती जाती है। जैसे ही शव को नीचे उतारा गया, अजीत आगे बढ़ा। उसी पल उसका पैर फिसला और वह सीधे गड्ढे में गिर पड़ा। लोग घबरा गए। अजीत ने उठने की कोशिश की। वह खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। अजीत चिल्लाया कि कोई मुझे पकड़ रहा है। ऊपर खड़े लोगों को वहां कोई दिख ही नहीं रहा था। वह फिर उठा। इस बार उसने मिट्टी को पकड़ लिया, लेकिन अचानक उसकी टांग जैसे किसी ने कसकर जकड़ ली। उसने नीचे देखा, कुछ भी नहीं था। फिर भी वह फिर से नीचे खींच लिया गया। अब कब्रिस्तान में सन्नाटा फैल गया। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ के होठों से अपने आप दुआ निकलने लगी। अजीत की आवाज अब बदल चुकी थी। वह बोला, राघव मुझे बुला रहा है। लोगों की सांसें थम गई। अचानक हवा तेज चलने लगी। कब्र में रखी मिट्टी अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता है। किसी ने रस्सी फेंकी। अजीत ने उसे पकड़ा। सबने मिलकर खींचा, लेकिन रस्सी अचानक ढीली पड़ गई। लोगों ने नीचे झांका। अजीत वहां था, आंखें खुली हुई, चेहरे पर अजीब सी शांति। वह बोला, राघव कह रहा है अब नहीं। अगले ही पल कब्र के अंदर अंधेरा गहरा गया, जैसे रोशनी निगल ली गई हो। लोग डरकर पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा नीचे देखे। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। अजीत कब्र में था या नहीं था, कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि उस रात कब्रिस्तान के उस कोने से 2 कदमों की आवाज़ आई, लेकिन सुबह वहाँ सिर्फ एक ही कब्र थी।